नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली बहुत सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई है जापानीज मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, कि रशिया वो सब हथियार वापस परचेज कर रहा है जो इंडिया और म्यांमार को बेचे गए थे। यहां पर आप देख पाओगे जापानीज न्यूज आउटलेट निकी एशिया ने ये रिपोर्ट किया है कि रशिया बाइंग बैक, रशिया वापस परचेज कर रहा है आर्म्स पार्ट्स एक्सपोर्टेड टू म्यांमार एंड इंडिया। और यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर वेरियस न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया है। इवन मॉस्को टाइम्स ने भी यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि रशिया बाइज बैक मिलिट्री पार्ट्स एक्सपोर्टेड टू एशिया। नाउ इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये सब हो क्यों रहा है, रशिया को ये सब पार्ट्स क्यों चाहिए, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली LGBTQ कम्युनिटी के अगेंस्ट कानून पास किए हैं और इवन मृत्यु दंड का जो प्रावधान है वो भी रखा है इस कम्युनिटी के लिए। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: यूक्रेन, इजराइल, युगांडा, ब्राजील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ रशिया की जो इन्वेजन है यूक्रेन पर, इसे 1 साल 3 महीने 1 हफ्ते से भी ऊपर टाइम बीत चुका है। और ये जो मैप है ना, इसमें कुछ बदलाव दिखता नहीं है मुझे। मैं हर महीने देखता हूँ कि कुछ थोड़ा बहुत कुछ हुआ हो। मैक्सिमम एक कोई शहर जैसे बखमुत रिसेंटली न्यूज़ में था, वो थोड़ा बहुत रशिया एडवांस करता है, फिर उसके बाद यूक्रेन का काउंटर ऑफेंस होता है। बाकी देखिए ऐसे लग रहा है कि बस अटक गया मामला, ना रशिया आगे बढ़ पा रहा है, ना यूक्रेन प्रॉपरली काउंटर ऑफेंस अभी के लिए तो कर पा रहा है। ना इस सब के बीच में ना एक वीडियो थी, वो रिसेंटली काफी वायरल हुई थी। यहाँ पर आप देख पाओगे इस व्यक्ति को। ये जो आदमी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है प्रिगोजिन। प्रिगोजिन एक टाइम पर, आज से 10 साल पहले आप कह सकते हैं, ये पुतिन को खाना खिलाया करता था। लिटरली अपने हाथ से ये आदमी पुतिन को खाना खिलाया करता था। केटरिंग जो सर्विस है क्रेमलिन में, वो यही संभालता था कि पुतिन साहब आज आपके लिए ये हलवा बनाया है, ये सब्जी बनाई है, ये रोटी बनाई है यहाँ पे। इस तरीके से आप कह लीजिए व्लादिमीर पुतिन का पर्सनल शेफ आप कह सकते हैं ये आदमी था। और ये कोई छोटी बात नहीं होती। पुतिन का पर्सनल शेफ ऑब्वियसली एक ऐसे आदमी को ही बनाया जाएगा जिस पर पुतिन बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं ना। पुतिन को देखिए इस आदमी का खाना मसाले शायद इतने बढ़िया लगे कि इवेंचुअली इस आदमी को वैगनर ग्रुप का चीफ बना दिया। वैगनर ग्रुप क्या है? ये रशिया की एक प्राइवेट आर्मी है। एक तो रशियन मिलिट्री है, सरकारी मिलिट्री, उसके अलावा वैगनर ग्रुप के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें क्या किया गया है कि प्रिगोजिन ने कुछ प्राइवेट मर्सनरी, मतलब के भाड़े के सोल्जर, ये इकट्ठा कर लिए। कुछ रशिया के जो जेलों में कैदी थे फिट लोग, उनको इकट्ठा कर दिया और एक फोर्स उनकी बना दी ना। ये जो फोर्स है आज के समय यूक्रेन में लड़ रही है, एक्चुअली फ्रंट लाइन पर ये लोग हैं। रशियन आर्मी मिलिट्री वो पीछे खड़ी है। वैगनर ग्रुप ने, मैं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल रोल निभाया है यूक्रेन रशिया वॉर में। और रिसेंटली ना ये आदमी जो एक टाइम पर पुतिन का शेफ था, आज के समय मिलिट्री संभाल रहा है, इसने व्लादिमीर पुतिन और रशिया के डिफेंस मिनिस्टर को गालियां सुनाई एक वीडियो में और ये कहा कि मेरे लोग यहाँ पर मर रहे हैं, इनको गोलियों की कमी है, एम्यूनेशन की कमी है, असला बारूद हमारे पास है नहीं, और तुम लोग रशिया में, मॉस्को में मोटी बिल्लियों की तरह बैठे हो। ये जो छोटी सी क्लिप है जो रिसेंटली काफ़ी वायरल हुई थी, ये मैं चाहता हूँ आप देखें ना। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर प्रिगोजिन बार बार ये कह रहा है कि जो लोग मरे हैं, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे प्रिगोजिन का मेन इशू ये है कि तुम लोग मॉस्को में बैठकर हमें असला बारूद, एम्यूनेशन नहीं दे पा रहे। और इसने बहुत ज़्यादा अपशब्द सुनाए। रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको कहा कि 70% एम्यूनेशन की शॉर्टेज है हमारे पास। एम्यूनेशन कहाँ है? और ये वीडियो रशिया में भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जी हाँ, रशिया में ये वीडियो वायरल हो गई। रशिया की सरकार को प्रिगोजिन की जो ये डिमांड्स है माननी पड़ी। रशिया की सरकार ने खुद कहा कि जो भी इनको चाहिए एम्यूनेशन वगैरह वो हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यह आदमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैगनर ग्रुप में आपको बता दूं, अकेला मेन मिलिट्री ग्रुप है जो रशिया के ऑफेंस को संभाल के बैठा है। अगर मान लो ये ग्रुप भी बैठ जाता है तो रशियन मिलिट्री जिस कंडीशन में आज के समय, कोई बड़ी बात नहीं है कि यूक्रेन का जो काउंटर ऑफेंस है ये भी प्रॉपर्ली संभाल ना पाए। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि वैगनर ग्रुप का चीफ जब ओपनली अपने लीडर्स को ये कहता है, मॉस्को में बैठे हुए लीडर्स को ये कहता है कि तुम लोग हमें असला बारूद नहीं भेज रहे, तो डेफिनेटली रशिया में एम्यूनेशन की, मिलिट्री इक्विपमेंट की कमी है। तो पर्सनली ये सरप्राइज की बात नहीं है कि ऐसी रिपोर्ट्स के बाद, ऐसी वीडियो के बाद अब ये रिपोर्ट्स आ रही है
कि रशिया अब धीरे धीरे जो टैंक्स एम्यूनिशन के पार्ट है ये वापस परचेज कर रहा है फ्रॉम इंडिया एंड म्यांमार। इंडिया और म्यांमार को रशिया ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारा डिफेंस इक्विपमेंट सेल किया है। और देखो, अब रिपोर्ट ये क्लेम करी है, जापानीज मीडिया ने सबसे पहले ये क्लेम किया है कि म्यांमार से तो ये टैंक्स के पार्ट्स और उसके अलावा मिसाइल के जो पार्ट्स हैं ये भी वापस परचेज कर रहे हैं। इसका पैसा वापस कर रहा है रशिया। ये ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि हमें बस वापस कर दो इक्विपमेंट, प्रॉपर एक बायबैक हो रहा है। बट इंडिया के केस में रिपोर्ट ये किया है जापानीज मीडिया ने कि किसी टैंक के पार्ट्स या फिर मिसाइल के पार्ट्स बायबैक नहीं किए गए। इंडिया के केस में बताया जा रहा है कि नाइट विजन साइट ऑन एंटी एयर मिसाइल्स ये रशिया वापस परचेज कर रहा है। ये यूजुअली आप कह सकते हैं टैंक्स में, उसके अलावा कुछ हेलीकॉप्टर्स में रशिया यूज कर सकता है। और कुछ ऐसा नहीं है कि ये परचेज बहुत ज़्यादा बड़ी थी, ये $150,000 की परचेज थी। और देखो, यहाँ पर जापानीज मीडिया ने यह भी कहा है कि ऑफिशियली रशिया ये बता रहा है कि कुछ आइटम्स डिफेक्टिव थी इसलिए हम वापस परचेज कर रहे हैं। मगर जापानीज मीडिया का दावा है, इनके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि रशिया ने यह प्रोसेस इसलिए स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इनके यहाँ वेपन्स की भारी कमी है। हम वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जो डिलीवरी थी ये रशिया डिले कर चुका है। अभी हमको पता नहीं कि सारी बैटरीज इंडिया को कब दी जाएगी, ये वॉर कब खत्म होगी। राइट नाउ वी जस्ट डू नॉट नो। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इंडिया रशिया डिफेंस ट्रेड के मामले में ये एक बहुत ही बड़ा सेटबैक है। ऑलरेडी यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के पीछे पड़ा है कि जो इंटरनेशनल सैंक्शंस रशिया पे लगाए थे हथियारों को लेकर, इन्हें और टाइट करो। हमें लगता है ये अभी भी प्रॉपरली काम नहीं कर रहे। रशिया अभी भी कुछ डिफेंस डील्स कर रहा है। इवन जर्मनी भी ओपनली कह चुका है, जर्मनी के जो रक्षा मंत्री हैं ये कह चुके हैं कि रशियन आर्म्स फॉर इंडिया नॉट इन जर्मन इंटरेस्ट। तो कैसे भी करके हम रशिया इंडिया का जो डिफेंस ट्रेड है ये रुकना चाहेंगे। तो इस सब के बीच में जब ऐसी रिपोर्ट्स आती है तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं इंडिया रशिया का डिफेंस ट्रेड ज्यादा आगे इन द फ्यूचर नहीं बढ़ने वाला, अनलेस मैं यहां पर यह कहूंगा एक गेम चेंजर काम ये हो सकता है कि ब्रिक्स देश खुद की करेंसी बना ले। इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत चल रही है। जैसे ही ब्रिक्स की करेंसी बनती है आप देखोगे रशिया बिल्कुल तैयार हो जाएगा इंडिया के सामने कि आपको जो परचेज करना है आप कर सकते हैं, हमें रुपये नहीं चाहिए, इसके बदले में हमें ब्रिक्स करेंसी चाहिए होगी तो हम ऐसे ट्रेड कर पाएंगे। उसके अलावा ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा इफ ये भी है कि रशिया यूक्रेन वॉर अगर खत्म होती है, रशिया पे सैंक्शंस खत्म होते हैं, तब इंडिया रशिया का जो डिफेंस ट्रेड है वापस रीस्टार्ट हो सकता है। नहीं तो अभी के लिए जो स्थिति बनी हुई है ये बहुत ज़रा खराब है फॉर बोथ द कंट्रीज। तो अभी के लिए वैसे मैं आपको बता दूं ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं, इससे रिलेटेड इन द फ्यूचर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है तो ऑफिशियल स्टेटमेंट पर भी बाद में मैं एक वीडियो ले आऊंगा ना। फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि जी LGBTQ कम्युनिटी है, इसके अगेंस्ट किस कंट्री ने एक कानून पास किया है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन सी, द कंट्री ऑफ युगांडा। अफ्रीकी देश है, बहुत ज़्यादा फेमस कंट्री है, आपको इसके बारे में पता होगा। और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा कड़े कानून पास किए हैं। ऐसे कानून भी है जिसके अंडर मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। तो याद रखिएगा दिस टॉपिक इज वेरी मच इन द न्यूज़। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.